રાકેશ ટિકિટ પહોંચ્યા કરમસદ। બસ સ્ટેશન પાસે સરદાર સ્મારકને કર્યા ફૂલહાર। સરદાર સાહેબના જન્મસ્થળે પહોંચ્યા રાકેશ ટિકિટ। ટ્રેક્ટરમાં પહોંચ્યા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સાહેબના ઘરે। કોંગ્રેસના કાર્યકર્તા પણ ત્યાં કરમસદ પહોંચ્યા હતા। આણંદ અને નડિયાદ શહેરના કોંગ્રેસ પ્રમુખ પણ ત્યાં કરમસદ પહોંચ્યા હતા। આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ પણ કરમસદ પહોંચ્યા। જય જવાન જય કિસાનના નારા સાથે રેલી સ્વરૂપે કરમસદ પહોંચ્યા હતા। जी सर, आज आप गुजरात में आगमन किया है, क्या कहेंगे? यहाँ के किसानों से बात कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं, यहाँ के नौजवानों से बात कर रहे हैं और जो इशू दिल्ली में चल रहे हैं उनकी क्या सोच है उसके बारे में जानकारी इनको दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें 3 कानून जो भारत सरकार लेकर आई है और कई वे अमेंडमेंट करना चाहते हैं कई चीज़ों में। दूध का यहाँ एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, दूध पे भी एक बाहर से समझौता करना चाहते हैं और अगर दूध बाहर से आएगा तो यहाँ का किसान पूरा बर्बाद होगा, बीज का किसान बर्बाद होगा। सीड बिल लाना चाहते हैं, 3 कानून पहले ही ले आए। तो ये पूर्ण रूप से यहाँ के किसानों से भी है कि आंदोलन करें, जुड़ें और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें, यहाँ से लोग दिल्ली जाएं। तो इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर गुजरात में किसानों की तरफ से आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है आंदोलन को? समर्थन मिल रहा है, यहाँ का ठीक समर्थन मिला हुआ है किसानों का, लेकिन पुलिस प्रेशर बना रही है। आज भी हमारी जहाँ जहाँ मीटिंग है तो वहाँ उनके घरों पर लोग पुलिस जा रही है, वहाँ पे उनको रोकने की कोशिश करी जा रही है, रोक रहे हैं उनको। और ये नहीं कि उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करेंगे, उनके घर पे बाहर बैठी पुलिस के आप आंदोलन में नहीं जाओगे। मतलब ये किस तरह का प्रदेश है कि आप आंदोलन में जाने से आप रोक रहे हो, तो प्रेशर का काम करती है यहाँ की सरकारें। तो ये है कि यहाँ के लोग से आंदोलन करें, यहाँ के लोग बाहर निकले, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और जो 3 काले कानून आ रहे हैं उनका विरोध करना पड़ेगा। MSP पे कानून बने, ये एक बड़ी लड़ाई है। यहाँ के किसानों को भी उसका फायदा होगा, पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। भाजपा सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये तो कर ही रही, पूरे देश भर में तो कर रही, लेकिन उनका मुकाबला करा जा रहा है। दिल्ली में 4 महीने से भी ज़्यादा हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हुए 4 महीने के आसपास हो गए, बैठा हुआ है किसान और वो बैठा रहेगा जब तक भारत सरकार इन कानूनों को वापसी नहीं लेती, MSP पे कानून नहीं बनाती। जो और वो बिल लेकर आना चाहते हैं, जो कानून लेकर आना चाहते हैं उनको रद्द नहीं करेगी, वो ना लेकर आए। ये प्रेशर आंदोलन के माध्यम से बना हुआ है और नियंत्रण जारी है। आज भी करीब 25,000 ट्रैक्टर दिल्ली के चारों तरफ है, दिल्ली को पूरी चारों तरफ से घेर रखा है किसानों ने। और गुजरात के किसानों से भी है कि जब आपको अपील करा जाए, जब आपको बताया जाए तो यहाँ से आप दिल्ली कूच करो, यहाँ पे आप आंदोलन करो, सड़कों पर निकलो, अपनी बात रखो, अधिकारियों के सामने रखो। तो यहाँ के किसानों को भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के किसान की भी ज़मीन जाएगी। यहाँ का जो दूध का किसान है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, यहाँ का किसान, और ये जल्दी ही ये बिल लाना चाहते हैं। किसान आंदोलन को लेकर अगली रणनीति क्या होगी? आंदोलन हमारा चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। ये महात्मा गांधी की धरती है, ये सरदार पटेल की धरती है। यहाँ से शांति का आंदोलन भी चलेगा और क्रांति का आंदोलन भी चलेगा, दोनों चलेगा। तकरीबन 4 महीने से दिल्ली की पूरी बॉर्डर पर दिल्ली को घेर कर हमारे दुखी किसान वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। 250 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। सरकार को इसका कोई मतलब नहीं है किसान जिए या मरे।
तो हमने राकेश टिकैत जी को विनती किया कि आप भी गुजरात में आइए। बाहर इम्प्रेशन ऐसी है कि गुजरात गिरवे रख दिया है बीजेपी के पास, ऐसा नहीं है। ये गांधी सरदार का गुजरात है। गांधी सरदार का गुजरात मतलब गांधी सरदार का गुजरात। तो कल आप आए राजस्थान बॉर्डर से, अंबाजी माता जी के दर्शन किए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सुबह 6 बजे लोग रिसीव करने वहाँ आबू स्टेशन, और उसके बाद ट्रैक्टर रैली पूरे आबू के देने बाए जो भी, उसके बाद गुजरात में प्रवेश किया तो भी कई लोगों ने, कई किसान यूनियन को अपने आप खुद चले गए। इसके बाद दोपहर को पालनपुर में अच्छी मीटिंग हुई, उमिया माता जी के दर्शन किए, और आज सुबह 7 बजे गांधी सरदार का मतलब गांधी जी के पास साबरमती गए। वहाँ गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ये भी वहाँ हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने सुनाया। ये जो चीज़ है ना, वो स्टेडियम आया बीच में, सरदार साहब का नाम था, वो भी मैंने टिकैत जी को दिखाया कि ये सरदार पटेल स्टेडियम का नाम भी बदल गया। गांधी आश्रम का नाम भी मोहन मधुकर भागवत हो जाएगा लॉन्ग रन पर। इनको करना कुछ नहीं, रेडीमेड ले लिया, माल ले लिया, नाम बदल दिया। और ये जो धंधा हो रहा है, देश की जनता को समझना चाहिए कैसे लुटेरे लोग हैं। और यहाँ आए हम सरदार साहब के पास। सरदार साहब के पास जो हमको मेमोरेंडम मिला है कि ये वल्लभ विद्यानगर और करमसद को बड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनेगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इनकी इच्छा है कि ये इंक्लूड न हो। हम जरूर कहेंगे कि ये सरकार के हाथ में है। अगर आपको ये मंजूर नहीं है और सरकार आपको इंक्लूड कर रही है तो बदलिए सरकार को, नई सरकार लाइए, और हमारे कंट्रोल वाली सरकार होगी। तो मैं 100% सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ विद्यानगर में कहता हूँ, जैसे करमसद के लोग चाहेंगे ऐसा होगा, सरकार चाहेगी ऐसा नहीं। यहाँ लोग जो चाहेंगे ऐसा ही वल्लभ विद्यानगर या करमसद का नाम रहेगा, बिना मतलब का इंक्लूड नहीं होगा। और सरदार साहब के नाम से जो हो रहा है तो सबको पता है। आज जाएंगे हम, यहाँ बड़ौदा जाएंगे करमसद से निवास स्थान की मुलाकात लेकर। इसके बाद छाणी गुरुद्वारा में लंगर है, वहाँ रोटी सोटी खाकर बाद में जाएंगे। अंकलेश्वर भरूच जो भी है तकरीबन 3:30 बज जाएंगे वहाँ, जहाँ सरदार साहब का इलाका बारडोली में गांधी जी ने सरदार को किसानों के सत्याग्रह के साथ बोला कि ये हमारे किसानों के सरदार है। ऐसे ही हमारे किसानों के सरदार यहाँ आए हैं जिनका नाम है राकेश टिकैत, वो भी किसानों के सरदार है। पूरे देश में घूम घाम करके किसानों को 3 जो कानून पास किए है वो बर्बाद, खेती बर्बाद होगी, किसान बर्बाद होगा, मिडिल क्लास बर्बाद होगा, व्यापारी पूरा खत्म हो जाएगा। ये बात कहने के लिए यहाँ आए हैं। और ये बारडोली में सरदार साहब का सत्याग्रह जो हुआ, तो बारडोली में सरदार साहब के आश्रम की, स्वराज आश्रम जिनको हम कहते हैं, वहाँ मुलाकात लेंगे। इसका बाद बारडोली में किसानों को मिलकर फिर शाम को अपने रास्ते से आगे चले जाएंगे। ये जो मकसद है कि नहीं है यहाँ आंदोलन, तो अच्छा आंदोलन हो रहा है। अंडर करंट एंटी बीजेपी एंटी गवर्नमेंट है, उसको जो भी शेप देना है, किसानों की वेदना सुननी है। और किसानों की वेदना है क्या? पालनपुर थे तो बताया कि साहब जो आलू है, आलू के दाम नहीं मिलते हैं, रायडा रेपसीड जिसको हम मिलते हैं उसके भाव नहीं मिलते। अब हम नवसारी जा रहे हैं, आगे बारडोली, वहाँ किसानों ने कहा कि गन्ना के भाव खत्म हो गए, शेरडी के, मतलब गन्ना के भाव डाउन हो गए। ये जो मामला रहेगा, और ये जो बताया इन्होंने दूध का, तो आने वाले दिनों में अमूल ब्रांड नहीं रहेगी, डेयरी नहीं रहेगी, सब डेयरी खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के जो मिल्क पाउडर पड़े हैं वो यहाँ आएंगे, 20 रुपये लीटर भी दूध लेने वाला कोई नहीं होगा। ये धंधा हो रहा है। इनको बिजनेस ख़त्म कर दिया, किसानी ख़त्म कर दी, युवाओं को ख़त्म कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, मतलब कोई मतलब महंगाई, बेरोजगारी, सब कुछ इनके राज में कुछ नहीं करना है। अच्छे अच्छे भाषण करने, भाषण जो अदानी अंबानी के मीडिया है, मीडिया आपको दिखाना है। हम वही मीडिया का आधार से चलते हैं, तो ये नहीं है, दुनिया अलग है। और ये जो कल से यहाँ आए हैं तो तकरीबन रात को 11 बजे पहुँचे गांधीनगर, सुबह 5 बजे उठकर यहाँ, और रात को पता नहीं कल कब पहुँचेंगे। तो किसानों की वेदना खुद अपने अनुभूति के लिए, कि गुजरात के किसान जो बाहर कहते हैं ऐसा नहीं है। अभी कंप्लेन मिली हमको भी, नवसारी का डीएसपी हमारे जो कांजीबी पटेल पूर्व मंत्री रहे, इनके घर पीआई पहुंच गया, पहले नहीं जाना है आपको, पहले भी हमको भेजने थे वहाँ राजस्थान बॉर्डर पर, वहाँ भी इनको गोधरा में अरेस्ट कर दिए। ये क्या है? कोई कार्यक्रम नहीं करेगा आगे। गांधी सरदार का मतलब है कि हम लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, और जहाँ भी अन्याय होगा, ये कोई राजनीति, अन्याय की राजनीति है, अगर अन्याय होगा तो डट कर लगेंगे। सरकार को जो करना है वो करे, हमको जो करना है वो करे।
हमने स्वागत किया, आप सबने स्वागत किया। अभी करमसद जाएंगे, वहाँ से आगे छाणी गुरुद्वारा और आगे जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद।